हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? माई सेल्फ मीत सर। तो स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल MG's मैथ्स ट्यूटोरियल पे। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करना चाहते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट। आपने सुना है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। यहाँ पे कुछ समझना जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट आपने टेक्स्ट बुक के अंदर, यानी जो आपकी बोर्ड की टेक्स्ट बुक है, वहाँ पे ये टॉपिक नहीं है। पर्टिकुलर जेडबल एग्जाम के पर्पज से ही ये टॉपिक आता है स्टूडेंट्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटरमिनेंट इज डिफरेंट फ्रॉम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स, चलिए हम और आप मिलकर स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेशन किस तरह से होता है डिटरमिनेंट का। चलिए स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे दो अलग अलग डिटरमिनेंट गिवन है, D1 एंड D2, जिसके एलिमेंट कुछ इस तरह से गिवन है, A1 B1 C1, A2 B2 C2 एंड A3 B3 C3। D2 डिटरमिनेंट के एलिमेंट इस तरह से गिवन है, अल्फा वन बीटा वन गेमा वन, अल्फा टू बीटा टू गेमा टू, अल्फा थ्री बीटा थ्री गेमा थ्री। अब हम इन दोनों का करते हैं मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिटरमिनेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं हम किस ऑर्डर से मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है R क्रॉस R, C क्रॉस C, R क्रॉस C एंड C क्रॉस R। हम ये चार में से कोई भी ऑर्डर से दो डिटरमिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम में काफी सारी जो अब तक MCQ पूछे गए हैं वो R क्रॉस R से ही होते हैं, यानी रो का रो के साथ मल्टीप्लिकेशन से ही होते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं किस तरह से मल्टीप्लिकेशन होता है। आपको क्या करना है, सबसे पहले ये एक रो को उठानी है और आपको सारे जो आंसर्स लिखने हैं वो सारे एक ही रो के मिलने वाले हैं। इसका मतलब सर मैंने यहाँ पे R1 उठा दी, अब ये क्या करना है, R1 का ये रो के साथ, ये रो के साथ और ये रो के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको यहाँ पे R1 मिल जाएगी। एज वेल एज आपने दूसरी बार R2 उठाई, अब R2 का इसके साथ इसके साथ इसके साथ मल्टीपल करो तो आपको R2 मिल जाएगी। एज वेल एज यहाँ से आपने R3 उठाई हुई है, तो R3 का ये रो के साथ ये रो के साथ ये रो के साथ मल्टीप्लिकेशन करो तो आपको यहाँ से R3 मिल जाएगी। देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, आपने ये रो उठाई हुई है और ये रो का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना है, तो क्या होगा, A1 अल्फा वन, B1 बीटा वन, C1 गेमा वन। तो ये हो गए आपके एलिमेंट और इन दोनों के बीच में प्लस का साइन, यानी A1 अल्फा वन प्लस B1 बीटा वन प्लस C1 गेमा वन। अब ये मेरा एलिमेंट एक तैयार हुआ। दूसरे एलिमेंट के लिए यही रो रखो साहब, और दूसरी जो आपको रो दिख रही है उसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, यानी A1 अल्फा टू प्लस B1 बीटा टू प्लस C1 गेमा टू, जो आप यहाँ से देख सकते हो। राइट, अब यही रो है आपको रखनी है और ये रो का मल्टीप्लिकेशन R3 के साथ करना है, तो क्या होगा, A1 अल्फा थ्री प्लस B1 बीटा थ्री प्लस C1 गेमा थ्री, यानी आपका अभी एक रो के एलिमेंट आपको मिल चुके हैं। अब आपको क्या करना है, सर मुझे दूसरी रो के एलिमेंट चाहिए। ओके, अब दूसरी रो चाहिए तो यानी आपको ये एक ही रो का मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करना होगा, बाद में ये एलिमेंट फाइंड करने के लिए इसके साथ और ये एलिमेंट फाइंड करने के लिए इसके साथ। तो क्या होगा, A2 अल्फा वन प्लस B2 बीटा वन प्लस C2 गेमा वन, जो आप यहां से देख सकते हो। अब A2 अल्फा टू, B2 बीटा टू प्लस C2 गेमा टू, ये आपका दूसरा एलिमेंट हो गया। अब तीसरे एलिमेंट के लिए A2 अल्फा थ्री प्लस B2 बीटा थ्री प्लस C2 गेमा थ्री, ये आपका तीसरा एलिमेंट हो गया। अब आपको तीसरी रो फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, तो आप किस तरह से फाइंड कर सकते हो, आपको यहाँ से फर्स्ट डिटर्मिनेंट से ये तीसरी रो उठानी है, राइट, और ये रो का R1 R2 और R3 के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो क्या होगा, 3 अल्फा वन प्लस B3 बीटा वन प्लस C3 गेमा वन, जो आप यहां से देख सकते हो। और A3 का मल्टीप्लिकेशन अब हम करेंगे अल्फा टू के साथ, यानी A3 अल्फा टू प्लस B3 बीटा टू प्लस C3 गेमा टू, ये आपका ये एलिमेंट हो गया। अब तीसरे एलिमेंट के लिए, यानी ये मेरा आखिरी एलिमेंट होगा, A3 अल्फा थ्री प्लस B3 बीटा थ्री प्लस C3 गेमा थ्री, जो आप यहां से देख सकते हो। ये मेरे सारे एलिमेंट डिटर्मिनेंट के रेडी हो चुके हैं, राइट स्टूडेंट्स। तो ये उसका डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब हम इसी टाइप का एक एग्जाम्पल सोल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें आपको एलिमेंट इस तरह से गिवन है, A1 P1 प्लस B1 Q1, A1 P2 प्लस B1 Q2, A1 P3 प्लस B1 Q3। यहाँ पे A2 P1, B2 Q1, A2 P2, B2 P2, A2 P3 प्लस B2 Q2। राइट, इस तरह से आपको एक कोई डिटर्मिनेंट गिवन है स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, ये इसका आंसर जीरो प्रूव करना है।
स्टूडेंट्स ये टाइप के सारे काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगे कि यहाँ पे आपको कोई डिटर्मिनेंट गिवन है और उसकी वैल्यू क्या आती है। तो जनरली देखा जाए स्टूडेंट्स, हमने दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन अभी देखा, जिसमें मेरे पास यहाँ पे तीसरा भी एलिमेंट होना चाहिए, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे एज वेल एज यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो तीसरा एलिमेंट मेरे पास नहीं है। लेटस यहाँ पे हम देखते हैं अगर वो एलिमेंट ज़ीरो है, राइट। और यहाँ पे आप एक बात नोट करो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे A1 P1 दिख रहा है, यस सर। A1 P2 दिख रहा है, A1 P3 दिख रहा है, यानी मेरा पहला एलिमेंट हो जाएगा A1, और यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट P1 है, P2 है, P3 है, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P1 P2 एंड P3, जो आप अच्छी तरीके से समझ सकते हो, हमने ऊपर भी देखा हुआ है। अब बात करते हैं दूसरे एलिमेंट की। सर मेरे पास यहाँ पे B1 पड़ा हुआ है, ओके। यहाँ पे आपके पास B1 है, सर यहाँ पे भी मेरे पास B1 है, और यहाँ पे भी मेरे पास B1 है, यानी मेरा दूसरा एलिमेंट तो B1 है। अब B1 का मल्टीप्लिकेशन किस किस के साथ होता है? सर Q1 के साथ, Q2 के साथ, Q3 के साथ। तो देखो ये सारे तेरे एलिमेंट हो गए, Q1 Q2 Q3। अब तीसरा एलिमेंट आपके पास क्या होगा? सर मेरे पास तीसरा एलिमेंट 0 है। अब 0 का मल्टीप्लिकेशन आप 0 के साथ करो तो आपको 0 ही मिलने वाला है। इसका मतलब यहाँ पे 0 होगा और यहाँ पे 0 होगा। अब दूसरी की बात करते हैं सर, A2 A2 A2, यानी ये एलिमेंट मेरा A2 हो जाएगा, ओके। सर यहाँ पे P1 P2 P3, यानी यहाँ पे आपने देखा स्टूडेंट्स P1 P2 P3 हमने ले लिया हुआ है। एज वेल एज हम बात करें यहाँ पे, यानी अब हम बात करते हैं B2 B2 और B2 की। एग्जैक्टली सर हमने ले लिया हुआ है B1 B2 B3, ओके। अब इसका मल्टीप्लिकेशन Q1 के साथ हो रहा है, Q2 के साथ, Q3 के साथ, ओके स्टूडेंट्स। यहाँ पे Q3 आएगा, ओके। अब B2 का मल्टीप्लिकेशन Q1 के साथ हो रहा है, Q2 के साथ हो रहा है और Q3 के साथ। इसका मतलब हमारा ये जो प्रिडिक्शन था वो एग्जैक्ट राइट हो गया। आगे यहाँ पे A3 और A3, यानी तीसरा एलिमेंट मेरा A3 हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लिकेशन होता है P1 के साथ, P2 के साथ, P3 के साथ। यानी यहाँ पे हमने जो लिया हुआ है, जो प्रेडिक्ट किया हुआ है वो राइट है। अब B3 B3 B3, यानी ये एलिमेंट मेरा B3 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन होता है Q1 Q2 और Q3 के साथ, यानी इसके साथ ही होगा। और तीसरा एलिमेंट तो मेरा 0 का मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ हो तो 0 ही बना देगा। यानी ये डिटर्मिनेंट मुझे यहाँ से मिला इस तरह से, और ये डिटर्मिनेंट मुझे यहाँ से मिला इस तरह से। इसके अंदर स्टूडेंट्स आप देख सकते हो C3, यानी कॉलम 3 आपको 0 मिल रही है, यानी ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी, एज वेल एज ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी हो जाएगी 0। इसलिए मेरा आंसर यहाँ से मिलता है 0। तो ये हमने स्टूडेंट्स प्रूव कर दिया। इस टाइप के काफ़ी सारे सम आपको बुक के अंदर मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। स्टूडेंट्स मैं डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन की बात करता हूँ, राइट। अगर आपको यहाँ पे 2x2 डिटर्मिनेंट गिवन है या फिर 3x3 डिटर्मिनेंट गिवन है, तो इसका हम डिफरेंशिएशन किस तरह से करते हैं उसके बारे में बात करते हैं, राइट। यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट केस ऐसा है, गिवन डिटर्मिनेंट इज 2x2, यानी जिसके अंदर 2 रो और 2 कॉलम हो, ऐसा कोई आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, और उसका आपको अगर डिफरेंशिएशन फाइंड करना है तो क्या करना है, यानी यहाँ पे आपको डेल्टा एक्स कुछ इस तरह से गिवन है, h1x प्लस h1x h2x k1x k2x। अब इसका मैं डिफरेंशिएशन फाइंड करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा डैश एक्स। यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले R1 का डिफरेंशिएशन यानी R1 डैश फाइंड करना होगा, और R2 को हमें एज इट इज रखना है। R2 क्या थी, K1x K2x, इसको मैंने एज इट इज रखा हुआ है, और R1 में जो एलिमेंट थे इसका मैंने कर दिया है डिफरेंशिएशन। तो ये क्या हो जाएगा, h1 डैश एक्स h2 डैश एक्स। अब प्लस का साइन लिखना है यहाँ पे, और आपको यहाँ पे R1 को अब एज इट इज रखना है, और R2 का आपको करना है डिफरेंशिएशन, यानी h1x एज इट इज रहेगा, h2x एज इट इज रहेगा, और यहाँ पे होगा k1 डैश एक्स और k2 डैश एक्स का। ये हो गया आपका 2x2 डिफरेंशिएशन, 2x2 डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन। अब हम बात करते हैं केस नंबर 2, व्हेन द गिवन डिटर्मिनेंट इज 3x3। तब आपको क्या करना होगा, सर मुझे समझ में आ गया है। अब तो R1 का मैं करूंगा डिफरेंशिएशन, R2 और R3 को एज इट इज रखा, प्लस R1 को एज इट इज और R2 का मैं करूंगा डिफरेंशिएशन। यानी यहाँ पे हमने किया हुआ है R1 का डिफरेंशिएशन, R2 को एज इट इज रखा हुआ है, R3 को भी एज इट इज रखा हुआ है, एज वेल एज प्लस का साइन करते हैं हम। यहाँ पे R1 को एज इट इज,
R2 का मैंने यहाँ पे किया हुआ है डिफरेंशिएशन और R3 को मैंने एज इट इज रखा हुआ है। प्लस यहाँ पे क्या करना है, अब सर समझ में आ चुका है, R3 का मैं यहाँ पे करने वाला हूँ डिफरेंशिएशन, यानी R1 एज इट इज रहेगी, R2 एज इट इज और R3 का मुझे करना है डिफरेंशिएशन। तो ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स अब हम एक एग्जांपल सोल्व करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पे आपको कोई एफ ऑफ एक्स इस तरह से गिवन है, डिटर्मिनेंट के अंदर एक्स स्क्वायर 2x5 7x³ 3 -1 0x, देन फाइंड एफ डैश 0। एफ डैश 0 का मतलब सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद जहां भी आपको एक्स दिखता है उधर आप 0 प्लेस कर सकते हो। तो सबसे पहले मुझे एफ डैश फाइंड करना है, यानी ये डिटर्मिनेंट का डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो क्या होगा सर, यहाँ पे तो 3x3 डिटर्मिनेंट है। ओके बेटा, तो आप वो हमने देखा जो थियरी में, वही कंसेप्ट से आप आगे बढ़ो। यानी क्या करना होगा सर, R1 का डिफरेंशिएशन करो, R2 R3 को एज इट इज, प्लस R1 एज इट इज, R2 का डिफरेंशिएशन एंड R3 एज इट इज, प्लस R1 एज इट इज, R2 एज इट इज एंड R3 का आप डिफरेंशिएशन करो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने वही किया हुआ है, आप देख सकते हो। यहाँ पे सबसे पहले मैंने यहाँ पे किया है R1 का डिफरेंशिएशन, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, इसका होगा 2 और इसका हो जाएगा 0, यानी यहाँ पे R1 डिफरेंशिएट हुई है। ओके, बाकी के सारे एलिमेंट जो आप देख रहे हो R2 और R3 के, वो मैंने एज इट इज रखे हुए हैं। अब दूसरे में क्या होगा सर, R1 को आप एज इट इज रखो, यानी x² 2x5 एज इट इज। R2 का मुझे करना है डिफरेंशिएशन, यानी इसका डिफरेंशिएशन तो 0 होगा, इसका होगा 3x² और इसका भी हो जाएगा 0, मतलब यहाँ पे R2 डिफरेंशिएट हुई है और R3 के एलिमेंट एज इट इज। अब तीसरी की बात करें स्टूडेंट्स, R3 में क्या करना होगा, यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस का साइन और आपको R1 को एज इट इज रखना है, जो आप देख सकते हो x² 2x5, R2 को भी एज इट इज यानी 7x³ 3 भी एज इट इज, और R3 को आपको करना है डिफरेंशिएट, यानी ये इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसका 0 और इसका हो जाएगा 1, यानी ये आपका डिफरेंशिएशन यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्या करना है सर, मुझे तो एफ डैश 0 फाइंड करना है, जहां पे भी आपको x दिख रहा है उधर 0 रख दो। तो क्या हो जाएगा 2 × 0 तो 0, 2 एज इट इज 0, यहाँ पे 7 0 3 -1 0 0, प्लस यहाँ पे 0 0 5 0 0 0 -1 0 0, और यहाँ पे 0 0 5 7 0 3 0 0 1। यहाँ से आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे C2 0 है सारी, और यहाँ पे भी C2 की वैल्यू 0, यानी इसका डिटर्मिनेंट तो 0 हो जाएगा और इसका भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा 0। मेरे को सिर्फ इसको ही एक्सपैंड करना है। तो क्या होगा एक्सपांसन, यहाँ पे रखा है कि -2 के साथ अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ से एक्सपांड करते हैं R1 के साथ, तो -2 इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा -2 × ब्रैकेट ऑफ 3, इट मीन्स अवर आंसर इज -6। तो स्टूडेंट्स ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो काफ़ी सारी एग्जाम में स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशंस एंड इंटीग्रेशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट के सम आपको आते हैं। हम काफ़ी सारे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे इसके। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, अगले सेशन के अंदर आपको इंटीग्रेशन ऑफ डिटर्मिनेंट की इन्फॉर्मेशन मिलेगी।